राजस्थान के एक छोटे से गांव में दो लोग सबसे ज्यादा चर्चित थे। पहला था जमींदार प्रताप सिंह, जिसके पास सैकड़ों बीघा जमीन, बड़ी हवेली और ढेर सारा धन था। दूसरा था मजदूर किसान रामू, जिसके पास अपनी कहने लायक एक मुट्ठी मिट्टी भी नहीं थी। रामू सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में पहुंच जाता। तपती धूप हो या ठंडी हवा, वह बिना रुके काम करता। उसकी पत्नी सीता और छोटा बेटा मोहन भी खेतों में उसका हाथ बंटाते थे, लेकिन मेहनत के बदले उसे बस इतना अनाज मिलता कि घर का चूल्हा जल सके। उधर प्रताप सिंह अपनी हवेली में बैठकर हुक्का पीता और मजदूरों पर हुक्म चलाता। गांव वाले उससे डरते थे, कोई उसकी बात काटने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन प्रताप सिंह खेत देखने निकला। उसने देखा कि रामू अपने हिस्से के खेत में बड़ी लगन से काम कर रहा है। मिट्टी सूखी थी, फिर भी रामू उम्मीद नहीं छोड़ रहा था। प्रताप सिंह हंसते हुए बोला, रामू, इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा? ये खेत कभी सोना नहीं उगरेंगे। रामू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मालिक, मिट्टी मेहनत पहचानती है। देर से सही, पर मेहनत कभी खाली नहीं जाती। प्रताप सिंह उसकी बात सुनकर आगे बढ़ गया। उसे लगा एक गरीब किसान उसे सीख दे रहा है। कुछ महीनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। तालाब सूख गए, कुएं खाली हो गए, बड़े बड़े खेत बंजर दिखने लगे। प्रताप सिंह के खेतों में लगी फसल सूखने लगी, क्योंकि मजदूरों ने काम छोड़ दिया था। सबको डर था कि मेहनत का पैसा भी नहीं मिलेगा। लेकिन रामू रोज अपने छोटे खेत में जाता। वह दूर नदी से पानी लाकर पौधों को बचाता। उसका बेटा मोहन छोटे घड़े में पानी भरकर लाता और सीता पौधों के पास मिट्टी जमाती। गांव वाले कहते, इतनी छोटी फसल से क्या होगा? रामू बस इतना कहता, जब तक उम्मीद जिंदा है, खेत भी जिंदा है। धीरे धीरे पूरे गांव की फसल बर्बाद हो गई। सिर्फ रामू का छोटा खेत हरा दिखाई देता था। उसकी मेहनत रंग ला रही थी। एक रात तेज आंधी आई। प्रताप सिंह की हवेली का पुराना हिस्सा गिर गया। अनाज के गोदाम में पानी भर गया। उसका बहुत नुकसान हुआ। पहली बार उसे समझ आया कि पैसा हर मुसीबत से नहीं बचा सकता। अगले दिन वह खेतों की ओर निकला। वहाँ उसने देखा कि रामू अपने खेत की मेड़ ठीक कर रहा था, ताकि बारिश का पानी बहकर न जाए। प्रताप सिंह कुछ देर चुप खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, रामू, तुम सही कहते थे, मिट्टी मेहनत पहचानती है। रामू ने सिर झुकाकर कहा, मालिक, जमीन किसी की अमीर गरीब देखकर फसल नहीं देती, वो सिर्फ मेहनत देखती है। उस दिन पहली बार प्रताप सिंह की आंखों में घमंड नहीं था। कुछ दिनों बाद उसने गांव के मजदूरों को बुलाया और कहा, आज से खेतों में काम करने वालों को पूरा हक मिलेगा, मेहनत का सही दाम मिलेगा। गांव वाले हैरान रह गए। प्रताप सिंह ने अपने कई खेत मजदूर किसानों को बांट दिए ताकि वे खुद खेती कर सके। रामू ने पूछा, मालिक, अचानक इतना बदलाव कैसे? प्रताप सिंह बोला, जब मेरी बड़ी बड़ी जमीन सूख गई और तुम्हारा छोटा खेत हरा रहा, तब समझ आया कि असली ताकत जमीन की नहीं, मेहनत की होती है। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। मजदूर अब डरकर नहीं, सम्मान के साथ काम करने लगे। खेत फिर से हरे होने लगे। गांव में खुशहाली लौट आई। एक शाम प्रताप सिंह और रामू खेत के किनारे बैठे डूबते सूरज को देख रहे थे। हवा में मिट्टी की खुशबू थी। प्रताप सिंह बोला, रामू, मैं जमीन का मालिक था, लेकिन मिट्टी का असली मालिक तुम जैसे मेहनती किसान होते हैं। रामू मुस्कुराया। उसकी आंखों में संतोष था। उस दिन गांव ने सीखा, धन से बड़ा मेहनत का सम्मान होता है, और मिट्टी हमेशा सच्चे मेहनती इंसान का साथ देती है।